हाय एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सेमी सर्कुलर रिंग पे क्या होती है। कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन रिंग। आज क्या कर दिया गया है, सेमी सर्कुलर रिंग। बात करें इस टॉपिक की तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं या बता देता हूं, ये सीबीएसई बोर्ड या जो एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं, केवल एकेडमिक पढ़ रहे हैं, उनके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वहीं अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये कई बार पूछा गया। और कुछ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बनकर आता है कि अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर is charged uniformly and charge per unit length is lambda. Find the electric field at its center। यानी कि एक सेमी सर्कुलर रिंग आपने कंसिडर करी और उसके सेंटर पे, उस पे जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया है वो है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं, या बात करें इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हो फिजिक्स विद धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ना, इसके लिए आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर करनी पड़ेगी। सेमी सर्कुलर रिंग से पहले मैं आपको सर्कुलर रिंग बताता हूं जो हमने पहले पढ़ी थी। पहले हमने क्या करा था, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग बनाई थी ना कल, और इसके चारों ओर मैंने क्या करा था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अरे ऐसे नहीं तो मैंने ऐसे तो बनाई थी रिंग, यूं इस तरीके से, और बोला था कि इसके चारों ओर मैंने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, कितना आया था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, याद है आपको, E इक्वल्स टू के या 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हमारा निकला था। आज अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला कि इस सेमी सर्कुलर रिंग को क्या कर दो आप, सॉरी इस रिंग को आप क्या कर दो, आधा कर दो। आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग तैयार हो जाएगी, ये सेमी सर्कुलर रिंग तैयार हो जाएगी। और इसी सेमी सर्कुलर रिंग पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो चालू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो चलो फिर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक यूं कुछ इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसपे आपने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, जिसपे आपने क्या करा हुआ है, कोई प्लस क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि सर इसकी रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर, आपकी मर्जी, जो आप मानना चाहो। ए भी मान सकते हो, कई क्वेश्चन में ए मान लेते हैं, कई डेरिवेशन में बी मान लेते हैं, तो वो आपका अपनी श्रद्धा है, जो श्रद्धा से आप जितना दान करना चाहो वहाँ पर कर सकते हो, ए बी सी डी का, जिसका भी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, आपसे बोला गया है कि इसके इस पॉइंट पे, यानी कि जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करो। यूनिफॉर्म के लिए क्या करा था हमने, जब पूरी यूनिफॉर्म थिन रिंग ली थी, एक छोटे से एरिया को कट करा था, एक छोटे से हिस्से, चार्ज के हिस्से को कट करा था, और उस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। यहां पे क्या करेंगे, वही कहानी चलेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो ये डेरिवेशन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले वाले से, अगर हम कॉम्पिटिशन लेवल की बात करें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि यहां पर एक, मान लो कि पूरे के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे ना, अरे एक साथ इतने सारे चार्ज को थोड़ी निकाल पाओगे, हजारों करोड़ों चार्जेस होंगे। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा हिस्सा कट करा और उसका नाम दे दिया dx। छोटा सा हिस्सा कट करा dx, छोटे से हिस्से का छोटा सा चार्ज dq। पूरे पे जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, मान लो q है, ठीक है ना, मान लिया q है, और इस हिस्से पे जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा वो आपका कितना हो गया, dq। अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक कुछ इस तरीके से एंगल, यानी कि ये लाइन आपकी बन रही है, और यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, डी थीटा। अरे यार, छोटे से हिस्से का छोटा सा चार्ज, तो छोटा सा एंगल भी तो होगा ना। तो हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। अब इस चार्ज की वजह से, यानी कि इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा ये बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ का आएगा, एट पॉइंट पी पॉइंट पे कुछ ऐसे निकलेगा। अरे यार, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सर वो तो बहुत पहले पढ़ा था, अब कहाँ बता रहे हो ये। तो लो, हमने रिपीट कर दिया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो किधर होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। जरूरी नहीं है इसमें प्लस क्यू चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट करो, आप माइनस क्यू कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर बन जाएगा, क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा, पर प्लस क्यू से थोड़ा आसानी हो जाती है तो उस वजह से कर देते हैं। अब देखो ये जो रेडियस है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल का मैंने नाम क्या रख दिया जी, थीटा रख दिया। ये थीटा है, देखो ये अल्टरनेट एंगल्स आपके बन रहे हैं पी पॉइंट पे, ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अरे यार आप ये एंगल निकालते हो ना, तो ये एंगल क्या हो जाते हैं आपके, इक्वल्स होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60, जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगी तो कंपोनेंट बनाएंगे, तो एक कंपोनेंट बनेगा थीटा के पास पे, कौन सा बनेगा, ई कॉस थीटा या डी ई कॉस थीटा बोल दो, छोटा सा कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट आपका कैसा बनेगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अरे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम ये कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। कुछ भी नहीं तो याद रख लो, थीटा के पास कॉस थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। कितने बार मिटाना होगा, कितने बार बताना होगा। अब तो समझ गए बच्चे, समझदार हो, नहीं समझदार हो तो जाके पीछे की वीडियोस देखो, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो गया, डी ई कॉस थीटा, ये जो एंगल आपका बनेगा ये क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा। ओके, ऐसे ही क्या करो, जस्ट इसके अपोजिट एक और एंगल कट करोगे। अब यहां पर दिखाऊंगा तो बहुत भर जाएगा, छोटा सा एरिया कट करेंगे, इस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को आएगा। यहां पे कंपोनेंट बनेगा डी कॉस थीटा, यहां पे कंपोनेंट बनेगा डी साइन थीटा। ऐसे ही और करोगे, यानी कि हर इक्वल और अपोजिट आप निकालोगे तो हर जगह पे डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान के चलो ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, अरे यही तो होता है xy, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बाकी लैंग्वेज में थोड़ी सी स्किप कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है। आप क्या काम कर सकते हो यहाँ पर, सबसे पहले बोल सकते हो कंसिडर एन यूनिफॉर्म या लीनियर चार्ज डेंसिटी इन अ सेमी सर्कुलर रिंग इज प्लस क्यू चार्ज। फिर उसके बाद आपने क्या करा, लेट एक छोटा सा चार्ज, या आप बोल सकते हो लेट अ स्मॉल पोर्शन या स्मॉल एलिमेंट dx इज कट फ्रॉम दिस कंप्लीट सोर्स, यानी कि इस पूरे कंप्लीट सेमी सर्कुलर रिंग में से आपने कट करा, और छोटा सा चार्ज होगा dq, और dq से r डिस्टेंस, ये r है तो ये भी r होगा, है ना। अरे मेरे भाई ये डिस्टेंस रेडियस है तो ये भी रेडियस, ए भी रेडियस, ए भी रेडियस है, सभी तो रेडियस होती है, पूरा बना दो रिंग बन गई, तो ये रेडियस ही तो है एक्चुअल में। तो इस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, एक्स डायरेक्शन में ये है, छोटे से पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो कितना निकला है, डी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, तो आपने क्या बोल दिया, डी कॉस थीटा। और अगर मैं कंप्लीट के लिए निकालूं तो इंटीग्रेट कर दूंगा, साथ में यहां पर आपके क्या बन रहे हैं, एंगल्स भी तो बन रहे हैं भाई। कहां से, जीरो से, पूरी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, जीरो से यहां तक, जीरो से यहां तक पाई, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर ए, लास्ट में यूज में लेंगे। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट y निकालूंगा। अब तो समझ गए होगे, इंटीग्रेट करोगे, डी साइन थीटा लिखोगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी इक्वेशन। साथ ही में आपका एंगल यहां पर भी क्या रहेगा, जीरो से पाई रहेगा। अरे पूरी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाल रहे हैं ना, तो जीरो से लेकर पाई के बीच में निकालोगे। अब हम निकालते हैं आगे को। अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, बातें की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल चार्ज बोल लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगना भी तो ज़रूरी है। स्मॉल चार्ज डी क्यू इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस स्मॉल चार्ज dq की वजह से इस पॉइंट P पे क्या होगी। मैंने पूरी कंप्लीट लैंग्वेज छोड़ दी ये लिखने की बजाय कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू dq चार्ज। थोड़ी सी लैंग्वेज कम करते हैं क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, यहीं पर इसी को अटकाने की, इसी पेज में फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10 बार बता चुका हूँ, 12वीं बार भी बताऊंगा। तो r डिस्टेंस दूर, अरे सर पता है, सर पता है, क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, आ गया सर, यही तो होता है ना। तो डी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k की वैल्यू तो जानते होगे किरण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। डी इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। छोटा सा चार्ज है तो डी क्यू अपॉन रेडियस कितनी है, r स्क्वायर,
रेडियस हमारी कितनी हो गई मेरे भाई बंधु, आर स्क्वायर हो गई। अरे यार सेमी सर्कुलर रिंग तुम्हें समझ में नहीं आई, कई तो सेमी सर्कुलर रिंग में ही कंफ्यूज है। ये है आपके पास यूनिफॉर्म थिन रिंग, मैंने इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो बन गई ये सेमी सर्कुलर रिंग। और इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। इससे r डिस्टेंस दूर रेडियस, तो इससे r डिस्टेंस दूर यहां पर एक कोई छोटा सा हिस्सा कट करा, इस छोटे से हिस्से पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो बाहर की तरफ को आएगी, यहां बना डी कॉस थीटा, यहां बना डी साइन थीटा। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है। अब आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई, अब आ गया सर, अब आ गया, अब आ गया सर, अब आया ना फील। तो देखो फील आ गया, तो फील को आगे को बढ़ाते हैं, डी इक्वस टू डी क्यू। अब एक बात बताना, मैंने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर मैंने आपको बोला था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वस टू डी क्यू अपॉन डी एल होता है। अब यहां पर हमने dl ना लेकर क्या माना है, dx माना है। तो क्या मैं इस स्मॉल एलिमेंट को dx लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। तो क्या मैं इस dq की जगह पर, तो क्या मैं इस dq की जगह पर लैम्डा इंटू dx लिख सकता हूं? हाँ या ना? बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो dq की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो यहां पर आप dx लिख सकते हो। अभी इसी को थोड़ा सा और आगे को सॉल्व करते हैं। इस वाले पोर्शन को देखो एक बार, हाँ जी ये वाले पोर्शन को देखो 2 मिनट के लिए, ये हो गया आर्क जैसा dx, ये सर इसकी रेडियस है, और यहां पर सर छोटा सा एंगल है डी थीटा, और एंगल यानी कि थीटा इक्वस टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर्क ओवर रेडियस, क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, उससे पहले भी पढ़ा होगा कईयों ने, थीटा इक्वस टू आर्क ओवर रेडियस। तो क्या मैं डी थीटा इक्वस टू आर्क dx अपॉन रेडियस लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या यहां पर से dx की वैल्यू निकाली जा सकती है, आर डी थीटा। ओए होए होए, dx की वैल्यू आ गई कितनी, आर डी थीटा। अब इस dx की जगह पर आप कितनी वैल्यू पुट कर दोगे, आर डी थीटा पुट कर दोगे, यानी कि कंप्लीट dq की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, dq इक्वस टू dx को उठा के यहां पर रखो, dx को उठा के यहां पे रखो, dx को उठा के यहां पर रखो, तो dq इक्वस टू लेमडा आर डी थीटा। तो मैं ही बोलूंगा डी ई इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका लेमडा, अरे यार डी क्यू की जगह पर यहां पर बताऊं मैं, देखो डी क्यू इक्वस टू कितना है, लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर डी थीटा। तो डी क्यू की जगह पर कितना पुट कर देंगे, आर डी थीटा पुट कर देंगे। अब आया समझ में? हाँ सर आ गया। अपॉन आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से एक आर की वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx के कारण, वो निकली हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी थीटा अपॉन आर। अच्छा रुको, कहानी यहां पर नहीं खत्म हुई है, कहानी अभी बहुत है, ठीक है ना। डेरिवेशन बड़ा है, कंपटीशन है तो कंपटीशन के डेरिवेशन भी क्या होंगे, बड़ा होंगे। ये तो निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंट के कारण। यार ये देखो, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। इस dx और dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है, इतना निकला है। यहां पर साथ में एंगल भी तो बन रहे हैं। पुराने वाले में क्या हो रहा था, कल जो आपने देखा था, या पहले वो वीडियो अगर आपको देखी है या आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करा था, इस पूरे पोर्शन के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यूं इस पूरे पोर्शन के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो एक के लिए निकाला, दूसरे के लिए, सबके लिए वैल्यू आ गई थी। पर यहां पर आपका x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, यानी कि आपका x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है। तो हम दोनों के लिए निकालेंगे, यानी कि यहां पर आप नेट वैल्यू निकालोगे। ये नीचे वाला क्या है, मान लो EY है, ये नीचे वाला जो है EY, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EX। तो नेट तो यही निकलेगा ना, नेट तो यही ना निकलेगा, तो ई नेट आ जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल इतना। बाकी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फॉर्मूला R इक्वस टू, इसे भी मिटाना पड़ेगा, रूट ये A है, ये B है, ये R नेट होता है, तो कितना होता है फॉर्मूला, आप बोलोगे सर R इक्वस टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, है जी, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहां पर हमें EX और EY दिया है। अब जब EX और EY दिया है तो हम क्या करेंगे, EX और EY की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E नेट
इक्वस टू रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2 EX EY कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है कंप्लीट 90, कॉस 90 0, तो ई नेट हमारा क्या निकला रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। यानी कि अब आपको ई एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ई वाई की भी वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन पे लाके पटक देनी है। तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम सी, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अब हम क्या कर देंगे, नाम दे देंगे सी, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा और फील करो, डेरिवेशन लंबा सा है। हमने क्या करा, सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर कंसीडर करा, रिंग कंसीडर करी, उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था dx की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया वो कुछ यूं आया। फिर मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा लीनियर चार्ज है। अरे यार ये एलिमेंट है ना, इसको खींच के बना दोगे तो लेंथ बन जाएगी पूरी की पूरी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ लेंथ हमारी x हमने कितनी मानी है, dx मानी है, dl ना मानकर, तो कितना हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू dx आ गया। फिर आपने यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला लगाया, आर्क ओवर रेडियस, डी थीटा इक्वल्स टू इतना आ गया। तो डी क्यू की वैल्यू आई, डी क्यू की वैल्यू आपने उठाकर यहां पटकी, तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, डी इक्वल्स टू 1/4πε0 डी लेमडा डी थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू आपकी निकल गई। अब चलो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमने आना है नेक्स्ट पड़ाव में, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है भैया जी ई एक्स यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलोगे, ई एक्स इक्वल्स टू आपका कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू आ गई है। तो क्या मैं डी की वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं, जी बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर 1/4πε0 पुट करो, यहां पर लिखो लेमडा डी थीटा अपॉन आर। अच्छा जी, कॉस थीटा कहाँ लिखोगे, फिर यहीं पे लिखेंगे। सर क्या बात कर रहे हो आप, 0 से लेमडा, कांस्टेंट क्या क्या है 1/4πε0, पता है भाई बचपन से कांस्टेंट है। लेमडा पूरा ले लिया बाहर, रेडियस क्या रेडियस चेंज हो रही है, नहीं होगी ना, सेमी सर्कुलर रिंग है मेरे भाई। ई एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेट कर दोगे वही 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा डी थीटा। अब जल्दी से बताओ कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ई एक्स इक्वल्स टू, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे 1/4πε0 लेमडा आर, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई के बीच में। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब कहाँ पर करें, बहुत स्पेस है, बहुत जगह है, नहीं है बहुत जगह है। तो ई एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, एक काम करता हूँ ना, मैं ये हेडिंग को थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि ऊपर पे एडजस्ट हो जाए। हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी ई एक्स इक्वल्स टू 1/4πε0 लेमडा अपॉन आर साइन थीटा। लिमिट लगाओगे तो पहले अपर लिमिट लगाई जाती है, फिर लोअर लिमिट लगाई जाती है। हाँ सर ये तो मैथ्स में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है बेटा, तो यहाँ पे भी लगेगा। तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन आर, यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है 0। साइन पाई की वैल्यू 0 ही होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ये वैल्यू 0 तो ये भी 0, ये वैल्यू 0 तो ये भी 0, दोनों के दोनों 0, तो ये पूरा टर्म 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डायरेक्शन 0 आ गया। यानी कि इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस पी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पे, इस पी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो 0 निकलती है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती है, 0 निकलती है। बहुत फील वाली बात है। ओए अच्छा ये निकल गई, तो सर ई वाई का क्या होगा, क्या ई वाई भी 0 आएगी, क्या ई वाई भी 0 आएगी, क्या ई वाई भी 0 आएगी। तो देखो चेक करते हैं भाई, ये भी करना पड़ेगा। आपका क्या करोगे, 0 से पाई के बीच में लगाओगे, लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू पुट करें, सीधे वैल्यू पुट करें, कितनी थी 1/4πε0 1/4πε0 लेमडा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, जो जो कांस्टेंट है उनको उठा के बाहर पटक दो, तो 1/4πε0 लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा सर हमें पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। तो हम लिखेंगे आगे को, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे कंप्लीट लिखने के बाद माइनस कॉस थीटा, और 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट कर दोगे। और जब कभी भी आप 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो बची हुई वैल्यू को आप लिखोगे 1/4πε0, अच्छा जी, लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अरे समझ में आया कैसे लिखा,
नहीं आया, कईयों को नहीं आया, जिसको आ गया अरे तेज लौंडे हो तुम, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हमारा क्या हो गया, माइनस कॉस पाई, लड़कियां भी तेज है ऐसा नहीं है, नहीं मुन्ना, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस पाई, और ये माइनस साइन, जब कभी भी इंटीग्रेट की लिमिट लगाई जाती है तो बीच में माइनस साइन आता है, और ऑलरेडी ये माइनस कॉस थीटा है, तो ये आपका कितना हो गया माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/4πε0 लेमडा अपॉन आर -1 -1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ का माइनस और कॉस पाई का, ये तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा पॉजिटिव का। अरे देखो एक माइनस ये है और एक पाई का माइनस आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, एक माइनस ये, इसमें ऑलरेडी माइनस, तो ये 2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y, यानी कि इस डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो आपका निकलेगा 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन आर। वाई डायरेक्शन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एक्स डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या करो, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू उठा के वापस से इक्वेशन नंबर सी पे पटक दो, तो ई नेट जो हमारा निकल जाएगा, कितना निकलेगा मेरे भाई, ई नेट, अरे ई एक्स तो 0 हो गया, रखनी किसकी वैल्यू है, केवल ई वाई की तो रखनी है, तो 0 प्लस 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन आर पूरे का होल स्क्वायर, ये रूट, तो फाइनल वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी मिली, आप लिखोगे सर ई नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन आर। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज लेमडा, जिसका चार्ज कितना है, लेमडा है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन था। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं, तो आओ चलो एक बार फिर से फेल करते हैं इसको, ठीक है ना। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल का डेरिवेशन है और बहुतों को इसमें डाउट रहता है। तो देखो सबसे पहले हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर करी, एक फ्लो में पढ़ते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर करी, यहां पर मैंने ले लिया एक छोटा सा चार्ज ले लिया dx, चार्ज ले लिया dq, और उसका एक एलिमेंट देखो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कट करा है dx, और dx से यहां पर जो ये डिस्टेंस ली हुई है, या इस dx की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा d, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है बहुत छोटा सा, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा एलिमेंट और छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा एंगल, जो कि हमारा कितना है डी थीटा। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, मान लिया हमने थीटा है, ये रेडियस हमारी आर है। फिर मैंने बोला कि अच्छा पी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पर यहां पर आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट बन रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, तो इसका जो कंपोनेंट बना वो बना डी कॉस थीटा, इसका जो कंपोनेंट बना वो बना डी कॉस थीटा। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू डी कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर दिया, पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कर रहे हो तो 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करा। फिर उसके बाद y में डी साइन थीटा, अगेन पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कर रहे हो तो 0 to पाई। एक को इक्वेशन ए, एक को इक्वेशन बी, फर्स्ट सेकंड जो आपकी इच्छा हो, इच्छा अनुसार सौदा अनुसार जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अब स्मॉल एलिमेंट के कारण, अभी हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डायरेक्शन लिखा था और वाई डायरेक्शन लिखा था, पर मेरे भाई यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इस डी क्यू चार्ज की वजह से। जैसे पीछे के लेक्चर्स में छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी डिस्टेंस पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी डिस्टेंस जो कि आर है, उस पॉइंट पर आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो डी इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। फिर आपने बोला अच्छा सर इस पूरे के लिए तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कंपोनेंट भी आ रहा है और साथ में हमें तो लेमडा भी दे रखा है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है। तो मैंने बोला चिंता क्यों करते हो, जब संकट मोचन हनुमान है तो लेमडा इक्वल्स टू, हम नहीं भगवान है, तो लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा। अरे छोटा सा एलिमेंट डीएल की जगह एल ले लिया, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली, लेमडा डी एक्स, ये आपका क्या बना था, आर्क बन रहा था, तो थीटा इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। तो डी थीटा ले लिया एंगल छोटा सा, आर्क हमारा क्या है डी एक्स अपॉन आर, यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा, इस आर डी थीटा को उठा के आपने dx की जगह पे रख दिया, ठीक है। फिर आपने बोला कि अच्छा छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा ये, इस dq की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो लेमडा आर डी थीटा, आर से एक आर कट गया, बचा जो वैल्यू हमारी बन गई छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस छोटे से पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इतनी निकल रही है, ठीक है। डेरिवेशन बहुत लंबा है, अच्छे से फील करना।
ई एक्स इधर, ई वाई इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ई एक्स इधर, ई वाई इधर, नेट इधर। अगर देखो, ये देखो, ये एक्स है मान लो, ये वाई है, ई वाई, तो जो नेट निकलेगा यही ना निकलेगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा, बस उसको उल्टा कर दिया यहाँ पर, ऐसे निकाला है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, ई नेट इक्वल टू वही ई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस 90 हो गया 0, बची हुई वैल्यू। फिर आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करा, डी की जगह पे डी की वैल्यू को पुट करा, कॉस थीटा ऐसे करा, ठीक है ना। जो हमारी वैल्यू आएगी कॉस थीटा आपको पता था कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया। लिमिट लगाओगे पाई से इतने के बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई 180 0, साइन 0 तो आपका 0 ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डायरेक्शन 0 निकल गई। ऐसे ही हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई डायरेक्शन, इसको भी लिमिट लगा दिया, ऐसे करा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो हमने समझना है मेन। तो ई वाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको ऐसे ही आगे को बढ़ाओ। तो ये आ जाएगी अपर लिमिट माइनस, फिर माइनस लोअर लिमिट, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऑन दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, जो कि आपका K2 लैम्डा या 2K लैम्डा अपॉन R, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको सबको समझ में आ गया होगा, और इसी पे बेस्ड आपके नीट में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई मेंस में कई क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। तो जेई वाले या कॉम्पिटिटिव लेवल वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।